वेलकम टू सुपीरियर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। आज हम केमिस्ट्री पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 7 इसका टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डिस्कस करेंगे। जब भी हम थर्मोडायनामिक्स की बात करते हैं तो हम हीट चेंज की बात करते हैं। यहाँ पे एक टर्म आपको नज़र आ रही होगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिससे आप पहले भी फेमिलियर हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? ये कहता है कि एनर्जी को ना तो हम बना सकते हैं ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म पे आए तो ये है डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा ई रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज ऑफ एनर्जी, क्यू हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है और डब्ल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है वर्क डन को। वर्क डन यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हैं। वर्क डन दो तरह से हो सकता है, जैसे कि हमने प्रीवियस टॉपिक में देखा। वर्क डन बाय द सिस्टम है तो उसको हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो हम उसको पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह क्यू, अगर हीट अब्जॉर्ब हो रही है तो पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट होगी, और अगर हीट रिलीज हो रही है तो हम उसको नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। सॉरी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को मजीद एक्सप्लेन करते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आपको नजर आ रहा होगा कि गैस सिलेंडर के अंदर गैस फिल की है जिसका वॉल्यूम है V1, और मूवेबल पिस्टन से इसको क्लोज किया गया, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। वर्क डन हो रहा है सिस्टम पे, जिससे वॉल्यूम जो है इसका V1 से बढ़ के V2 हो गया। चेंज इन वॉल्यूम जिसको हम डेल्टा V से रिप्रेजेंट करेंगे, विच इज इक्वल टू V2 माइनस V1। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की इस इक्वेशन में हम वर्क डन की वैल्यू पुट करते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू P डेल्टा V, प्रेशर वॉल्यूम वर्क है और चेंज इन वॉल्यूम, इसलिए हम इसको डेल्टा V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वर्क डन पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करिए, डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस P डेल्टा V। इन एनी केस के वॉल्यूम चेंज नहीं होता, डेल्टा V इज इक्वल टू 0 होगा। इस फैक्टर के अंदर हम डेल्टा V की वैल्यू पुट करेंगे 0, तो P से मल्टीप्लाई होके ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। हमारे पास रिमेनिंग इक्वेशन क्या होगी? डेल्टा E इज इक्वल टू क्यू वी। डेल्टा E रिप्रेजेंट करता है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसी तरह जब हम हीट चेंज को कांस्टेंट प्रेशर पे डिस्कस करते हैं तो इट मीन्स हम एंथैल्पी की बात कर रहे हैं, विच इज द टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। एक सिस्टम को हम कांस्टेंट प्रेशर पे जो है डिस्कस करते हैं, प्रेशर वॉल्यूम वर्क हो रहा है, विच इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन, कहलाएगा एंथैल्पी। H stands for enthalpy, E stands for internal energy, and PV represents work done. Enthalpy is a state function and its unit is joule. क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है तो हम एंथैल्पी को H की फॉर्म में नहीं बल्कि डेल्टा H की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करेंगे और उसी फॉर्म में ही इसको फाइंड आउट करेंगे। तो हम इस पूरी इक्वेशन को डेल्टा से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ही हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा इंटू पी वी। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा V डेल्टा P प्लस P डेल्टा V। अब क्योंकि हमने एक पहले ही मेजरमेंट सेट कर लिए कि हम इस सिस्टम को एट कांस्टेंट प्रेशर स्टडी कर रहे हैं, तो डेल्टा P इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में हम डेल्टा P की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। इसको एक्सक्लूड करने के बाद हमारे पास फाइनल इक्वेशन ये आ जाएगी, जिसको हम इक्वेशन 1 कंसिडर कर रहे हैं। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। अब हम यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को रिकॉल करेंगे, विच इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस Q प्लस W। यहाँ पे वर्क डन जो है यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम वर्क है, और ये वर्क डन बाय द सिस्टम है, जिससे हम इसको हम यहाँ पे इसको नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। वर्क डन इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V। अब इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा E इज इक्वल टू Q माइनस P डेल्टा V। ये हमारे पास आ गई इंटरनल एनर्जी की वैल्यू। इस इंटरनल एनर्जी की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। जैसे ही हम इसको पुट करते हैं हमारे पास ये रिजल्ट आ जाता है, डेल्टा H इज इक्वल टू Q माइनस P डेल्टा V प्लस P डेल्टा V। पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इक्वेशन रिमेनिंग इक्वेशन कुछ इस तरह से होगी, डेल्टा H इज इक्वल टू Q। अब क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे हम बात कर रहे हैं तो इसको हम QP से रिप्रेजेंट करेंगे। ये इक्वेशन क्या बताएगी?
एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे।